नमस्कार, सत श्री अकाल में दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम जीव विज्ञान को लेकर आया हूँ, जिसमें जो आप जो है क्या क्या पढ़ते हैं तो सेल, टिश्यू, डीएनए, आरएनए जैसे सारे चीज़ें जो है आपको किस में पढ़ी जाती है तो जीव विज्ञान में। और भी तरह तरह की चीज़ें जो है आपको किस में पढ़ा जाता है तो जीव विज्ञान में पढ़ाया जाता है। तो आज जीव विज्ञान को तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन उससे जो रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है जो पूछे जा सकते हैं वो संभावित प्रश्न को मैं लेकर आया हूँ एक आपको वन लाइनर के थ्रू। तो आपको इस तरह का दिया जा रहा है, साथ ही साथ जो है ये आपका जो है खान सर का है। खान सर का जो पीडीएफ होता है पढ़ाया जाता है, उसी में से ये निकाला गया है। आपको इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ आपको वहाँ दे दी जाएगा। इसके साथ ही साथ जो है आज हम ये तो करेंगे ही, इसके साथ जो है वन लाइनर के साथ साथ जो है आपको वो जैसे ये बताता हूँ, दिखाता हूँ एक तरह का कि इस तरह देखिए कि इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है तो ये आपका राइबोसोम है। इस तरह का जो आज मैं जो है आपको पढ़ाने वाला हूँ। साथ पहले हम क्या करेंगे तो पहले हम वन लाइनर को देखेंगे, वन लाइनर को पहले देखेंगे, उसके बाद जो है उस पर हम चलेंगे। और जो है अगर आप जो है एनटीपीसी, बीएसएससी या किसी अन्य तैयारी में लगे हुए हैं तो उन सभी के लिए जो है हमारे चैनल पे मैथ, जीके, साइंस और करंट अफेयर जो है प्रोवाइड होता है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं हम। तो इसे शुरू करते हैं। पहला है आपका, यहाँ देखिएगा लिखता क्या है, रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान उत्तक द्रव के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से तो उत्तक के द्रव के माध्यम से होता है। किसके उत्तक के द्रव के माध्यम से होता है। ठोस अतरंगों जैसे जिन्हा, किडनी, यकृत, तिल्ली आदि पर जो है ना इपिथीलियम उत्तक का जो है रक्षात्मक आवरण होता है। नेक्स्ट आपका, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भव घनाकार मामला उपकला के द्वारा होता है। क्या होता है, उसके द्वारा ही होता है। इसके बाद है आपका, मास्ट कोशिकाएं संयोजी उत्तक में मिलता है। मास्ट कोशिकाएं संयोजी उत्तक में मिलती है। नेक्स्ट है आपका, त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी कहते हैं। हृदय पेशियां केवल हृदय भित्ति हार्ट वॉल में पाई जाती है। हृदय पेशी में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसके बाद है, हृदय के पेशियों के संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण न होकर स्वयं पेशियों के नियंत्रण में होता है। किसमें, स्वयं पेशियों के नियंत्रण में होता है। पेशियां मानव शरीर का औसतन 40% से 50% भाग बनाती है। क्या करती है, 40 से 50% भाग को बनाती है तो पेशियां बनाती है। पेशी जंतु आवरण को सार्कोलेमा और एवं इसमें पाए जाने वाले द्रव को सार्कोप्लाज्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, जिसे हम हिंदी में उत्तकी कहते हैं। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तकों के अध्ययन को उत्तकी कहते हैं। शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित एवं नियमन तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम द्वारा द्रुत गति से होता है। किससे होता है, द्रुत गति से होता है। स्वायत्ता तंत्रिका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के हृदय तंतु हृदय में पाए जाते हैं। ये तंतु हृदय को आकुंचन प्रेरणा नहीं देते, बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि इन तंत्रिकाओं को काट दिया जाए तो भी हृदय समान दर से धड़कता रहता है। नेक्स्ट आपका, संवहनी पौधे के पानी जाइलम टिश्यू के द्वार पर ऊपर आता है। क्या आता है, संवहनी पौधे में जाइलम जो है टिश्यू के द्वार से ऊपर आता है। अब चलते हैं आगे वन लाइनर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसे क्या देखिएगा कि वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर स्वीकार किया जाने वाला वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो एकलर द्वारा। किसके द्वारा, एकलर के द्वारा। वह कौन सी रचना है जिसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं तो कोशिका है। क्या है, कोशिका। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी तो रॉबर्ट हुक ने कहा था। किसने, रॉबर्ट हुक ने जो है ना इसने कोशिका की खोज की थी। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो माइकोप्लाज्म गैल्सोटिपिकस। नेक्स्ट है आपका, जीवों में अत्यधिक विविधता के कारण क्या है, उत्परिवर्तन। क्या है, उत्परिवर्तन। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती हैं तो कोशिका
भीति के कारण, किसके कारण, कोशिका भीति के कारण। किस कोशिकांग को आत्महत्या का थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम। किसे कहते हैं, लाइसोसोम। यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भीति किस पदार्थ की बनी होती है, तो ये सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे, सेल्यूलोज से बनी होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है, तो इसमें असूची कोशिका विभाजन पाया जाता है। क्या, असूची कोशिका विभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्रोमोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये वाल्डेयर ने की था। किसने किया था, वाल्डेयर ने किया था। प्रोटीन संश्लेषण के क्रिया में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है, तो राइबोसोम। कौन लेता है भाग, राइबोसोम। कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, फ्लेमिंग ने किया था। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में किया जाता है, तो कायिक या दैहिक कोशिकाओं में। किसमें, कायिक या दैहिक कोशिकाओं में। वृद्धि उप अवस्था किस कोशिका विभाजन के लिए पाई जाती है, तो समसूची कोशिका विभाजन में। किसमें, समसूची कोशिका विभाजन में। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन जो है किस वैज्ञानिक ने किया था, तो स्ट्रॉसवर्गर ने। किसने, स्ट्रॉसवर्गर ने किया था। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो जनन की कोशिकाओं में। किसमें, जनन की कोशिकाओं में। नेक्स्ट है आपका क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। किसमें, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। किस कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन में। किसमें, समसूत्री कोशिका विभाजन में। टर्मिनलाइजेशन नामक घटना अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाई जाती है, तो द्विपट अवस्था में। किसमें, द्विपट अवस्था में। नेक्स्ट है कौन सा कोशिका विभाजन जो है जैव विकास में सहायता करता है, तो अर्धसूत्री कोशिका जो है ना विभाजन में, ये जो इसने जो है जैव विकास में सहायता करता है। कौन, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। आगे देखते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के सबसे पहले किस कोशिकांग का विभाजन होता है, सब केंद्रक में होता है। किसका, केंद्रक में होता है। इसके बाद है आपका लसिका कोशिका बनती है तिल्ली में। किसमें, तिल्ली में। प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई है प्रोटीन व लिपिड से। किसे, प्रोटीन व लिपिड से। कार्क क्या है, तो कार्क आपका एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। क्या, वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। इसके बाद है कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यही पदार्थ को अंदर या बाहर जाने के लिए वालों से रोकती है। तो वो क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। कोशिका के सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यही पदार्थ जो है को अंदर या बाहर जाने आने वाली किससे रोकती है, तो प्लाज्मा झिल्ली। किससे, प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट है आपका अमीबा की कोशिका की विशेषता है क्या है, तो अमीबा की कोशिका की विशेषता है क्या है, तो वह अपना आकार बदलते रहती है। क्या है, वह अपना आकार बदलते रहती है। नेक्स्ट है आपका कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा था। कोशिका में जो केंद्रक होता है तो उसे जो है न्यूट्रल, उसको किसने और कब खोजा था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। कब, तो 1831 में। कब किया था, 1831 में। आपको डेट और डिस्कवर का जो है ना नाम याद रखना सही जरूरी है, क्योंकि ये जो है प्रश्न बार बार पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं। जैविक पदार्थ को जीव द्रव नाम किसने और कब दिया है, तो जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम और किसने दिया है, तो ये दिया है आपके जेई पुड़ाकंज ने। किसने, जेई पुड़ाकंज ने दिया है। और कब दिया है, तो 1839 में। कब, 1839 में। नेक्स्ट है आपका डीएनए का फुल पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम है आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है, डाईऑक्सीराइबो नहीं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है आपका
माता पिता के गुण संतान में किस रूप में जाते हैं? तो माता पिता के जो गुण होते हैं जो संतान में जाते हैं वो होता है क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के अगले रूप में संतान में जाते हैं, डीएनए अणु के रूप में अगली संतान में जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जीन क्या है? तो जीन क्या है भाई? तो जीन जो होता है डीएनए का क्रियात्मक खंड की जीन कहते हैं। डीएनए का जो आप रूप देखे होंगे इस तरह का होता है, तो इसके अंदर जो होता है ना जीन, वही आपको क्या कहता है? जीन कहलाता है। तो वो क्या है आपका? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। आगे चलते हैं, कोशिका द्रव क्या है? तो कोशिका द्रव क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है जिसमें अनेक विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। कोशिका द्रव तथा केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव बनते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? फिर से पढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है, इसमें अनेक विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। कोशिका द्रव तथा केंद्रक को मिलाकर जो है जीव द्रव बनता है। क्या बनता है? जीव द्रव बनता है। इसके बाद है आपका कोशिका सिद्धांत की खोज किसने किया है? तो कोशिका सिद्धांत की खोज की है किसने? तो एम स्लीडन ने। किसने? एम स्लीडन ने। कब किया है? 1838 में। कब किया है? 1838 में। तथा किसके साथ? तो टी स्वान के साथ 1839 ने। नेक्स्ट आपका पत्ते के छोटे छोटे हरे कण क्या कहलाते हैं? तो पत्ते के छोटे छोटे कण हरे कण क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है आपका हमारे तंत्र में अधिकतम जो है एनटीपी अणुओं की उत्पन्न करने वाला पद क्या है? तो क्रेब्स चरक। क्या है? कैप्स चरक। क्रेब्स चरक क्या है ये कैप्स चरक? तो हमारे तंत्र के जो अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रेब्स चरक कहते हैं। नेक्स्ट है मेरा जैव कोशिका वह भाग है जो पावर हाउस कहलाता है। क्या है? जैव कोशिका वह भाग है जो पावर हाउस कहलाता है। तो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो किसमें जो है गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो ये नहीं होते हैं छिपकली में। किसमें? छिपकली में। नेक्स्ट है आपका कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांक में डीएनए होता है? तो कोशिका केंद्रक के अलावा जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना डीएनए मौजूद होता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए आपका मौजूद रहता है। तो आज हमने क्या देखा? वन लाइनर देखा। उम्मीद है आपको ये सेशन ज़रूर अच्छे लग रहे होंगे। साथ ही साथ जो है अगर जिनका भी एग्ज़ाम है अभी लगातार, तो उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट और बहुत अच्छे से दीजिए, मेरिट बना के लाइए। तो फिर आइए और फिर पढ़िए इसको। जब तक हो ना हो तब तक आप स्टूडेंट ही कहलाएंगे, अगर हो तभी आप जो कि जाके क्या कहलाएंगे? अधिकारी कहलाएंगे। चलिए, उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।